Everyone and welcome to our third class of number system। अगर हमें ध्यान है तो हमने फर्स्ट टू क्लासेस के अंदर में अब तक क्या कर लिया है उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर की हमने क्लासिफिकेशन देखी थी जिसको 5 टाइप्स में बांटा जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन की थी 9 टाइप्स के अंदर में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट नंबर। उसके बाद सबके डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए थे। अब क्लास 2 में आए तो क्लास 2 के अंदर हमने रैशनल नंबर से रिलेटेड बातें की थी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क होता है एंड हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा हुआ कोई भी नंबर को कैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी रैशनल नंबर को देख के कैसे पता चलता है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आज हमारा क्लास 3 है नंबर सिस्टम का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे CDS, FCAT एंड CSET मैथ्स। UPSC जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर में क्वेश्चन जरूर देता है। तो सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये मेन नंबर्स होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसकी पहचान इस बात से होती है कि उसका यूनिट्स डिजिट ऑक्यूपाई होना चाहिए आइदर 0, 2, 4, 6 और 8 से। 3 की डिविजिबिलिटी हमें ये कहती है कि इसके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए, जो भी नंबर दिया उसके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 4 की डिविजिबिलिटी हमें ये कहती है कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, किसी भी बड़े से नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो इन टोटल 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इसका जो यूनिट्स डिजिट होना चाहिए उसमें या तो 0 या 5 होना चाहिए, तो नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो इसका मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा नंबर बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल है तभी जाके वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7 को जानने के लिए हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 8 के लिए हम लोग को देखना होता है लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, अगर वो डिविजिबल बाय 8 है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का 3 के जैसा ही होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी अ वैल्यू विच इज़ कमिंग इन द टेबल ऑफ 9। यूनिट्स प्लेस 10 के लिए अगर 0 है तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सबसे ईजी होता है कि अगर कोई नंबर 0 से ख़त्म हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। और 11 के लिए हम लोग को देखना होता है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और फिर इसका डिफरेंस लेना होता है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस के साथ। और अगर ये डिफरेंस दो चीज़ों के इक्वल आ जाए, या तो 0 के या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो 11 के टेबल की है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब ये तो हुआ कि मैंने तुम लोग को ये बता दिया कि ये चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग विथ अ नंबर चेक करेंगे कि हमें कितना समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेंगे और उसके थ्रू पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ही नंबर ले रहा हूँ 9811598724। अब मुझे चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिट्स प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 से ऑक्यूपाई होने पे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये डिजिट 4 से है तो मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए मैंने बताया था कि सम ऑफ द डिजिट्स करना होता है, तो एक बार जल्दी से ऐड करके देख लेते हैं। 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, 19 + 5 24, + 9 33, + 8 41, + 7 48, + 2 50, + 4 54। 54 का मतलब हो गया 5 + 4 जो कि 9 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है, तो मेरा नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया। 4 के लिए मैंने बोला था कि लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स है 24 जो कि 4 के टेबल में आता है, तो ये नंबर मेरा 4 से भी डिविजिबल होगा। 5 की अगर बात करें तो मैंने बोला था कि यूनिट्स प्लेस में होना चाहिए 0 या 5, लेकिन मेरा यूनिट्स प्लेस तो 4 से ख़त्म होता है, तो इसका मतलब है कि मेरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए मैंने बोला था कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो मेरा फ़ोन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा।
7 मैंने बताया नहीं है, 7 के लिए वेट करेंगे। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखा जाता है, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स है 724। इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर छोड़ देगा 4 का, तो इसका मतलब है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए जैसा कि मैंने बताया था, सारे डिजिट्स का सम कर लो, जो कि मैंने ऊपर किया हुआ है। 54 आया था और 54 9 के टेबल में आता है, तो 9 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। 10 जो कि बहुत ही सिंपल सा होता है, उसके लिए यूनिट्स प्लेस में 0 का होना जरूरी था, बट यहाँ तो 0 है नहीं, तो मेरा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं 11 की। तो 11 के लिए मैंने बताया था कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ई लिख दूँ और इवन प्लेसेस को स्टार्ट करो ऐड करना, तो यहाँ पे इवन प्लेसेस का मतलब है 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25 + 4 29। और ऑड प्लेसेस का मतलब है फर्स्ट थर्ड प्लेस, तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 8 23, 23 + 2 25। तो ऑड प्लेसेस का सम आ रहा है 25, इवन प्लेसेस का सम आ रहा है 29। रूल के हिसाब से इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के टेबल का नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है 4 के इक्वल, दैट मीन्स ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये जान लिया है कि किस तरह से कोई भी नंबर 2 3 4 5 6 7 अभी बताना बाकी है, 8 9 10 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता किया जाता है। अब 7 की बात करते हैं। तो 7 में क्या होता है कि 7 के अंदर में तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि तुम्हारा नंबर अगर छोटा है, जैसे मैं अभी एक वैल्यू ले लेता हूँ 343, ये छोटा नंबर है, तो इसके थ्रू चीज़ें समझ में आ जाएंगे क्लियरली। जब भी कोई नंबर मिले तो उसके यूनिट्स प्लेस को अलग करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 6। अब जो बच गया है उसको 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर आ गया 28। अब 28 7 के टेबल में तो आता है, तो इसका मतलब है कि ये 343 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लो 12582। अब मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था, यूनिट्स प्लेस को अलग किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4। 1258 को 4 से माइनस किया, आंसर आ गया 1254। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8। अब 125 को अगर 8 से माइनस करते हैं तो 117 आता है। अब ये तो मुझे पता है कि 117 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप डिविजिबिलिटी के बारे में जो बातें मैंने बताई हैं इन 5 से 7 मिनट में, इससे तुमको ये चीज़ें समझ में तो आ गई हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे तो वो क्वेश्चन थोड़े दूसरे तरीके से वो पूछता है। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि नंबर दे देगा, पूछेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन के लिए वेट करना पड़ेगा। वी आर डूइंग द थ्योरी पार्ट, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट। आज की क्लास में जो अगला कंसेप्ट है वो है एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज यूनिट्स डिजिट कंसेप्ट। पेपर में तुम्हारे कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, जैसे उसने एक नंबर दे दिया 2158 और इसके ऊपर में लिख दिया 470। वो तुमको इस पार्टिकुलर नंबर की वैल्यू निकालने नहीं बोल रहा है, वो तुमको सिर्फ इतना पूछ रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका जो यूनिट्स डिजिट होगा वो क्या होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पेपर में आते हैं तो तुम्हें सिर्फ 2 रूल्स याद रखना है। पहला रूल कि अगर कोई इवन नंबर है और उसके पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल है तो वो नंबर हमेशा 6 से ख़त्म होगा। और अगर कोई ऑड नंबर है और उसके पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल है तो वो हमेशा 1 पे ख़त्म होगा। अब इस चीज़ को अगर याद रखते हैं विद कंडीशन अप्लाई, वो मैं बता दूंगा, तो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कंडीशन अप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके पावर में तुम कुछ भी रख दो तो जिस डिजिट पे वो खत्म हो रहा है वो उसी डिजिट पे खत्म होगा। जैसे कोई भी नंबर अगर 0 से खत्म हो रहा है, 1 से खत्म हो रहा है, 5 से खत्म हो रहा है या फिर 6 से खत्म हो रहा है, तो इनके पावर में तुम चाहे कुछ भी रख दो, जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट इन्हीं नंबर से खत्म होगा। आई होप ये चीज़ समझ में तो आ गई है। लेकिन अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक और क्वेश्चन इसी तरह का सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज़ें दिमाग के अंदर में बैठ जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन था मेरा इनिशियली 2158 के पावर में 470 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं तो जो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा उसका यूनिट्स प्लेस क्या होगा। तो अभी सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि 2158 जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसको इवन नंबर के पावर में तुमको देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू लिखी हुई है वो 4 के टेबल में आती है कि नहीं। अब अभी हमने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग 470 को अगर मैं चेक करूं तो 70 लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ये 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इसके नियरेस्ट में जो सबसे करीबी वैल्यू है जो 4 के टेबल में आएगी वो 468 है।
लेकिन हम लोग को तो 470 के लिए चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2158 के पावर में लिख देंगे एक 2, ताकि ये वैल्यू बैलेंस हो जाए। अब इतने तक का तो आंसर मुझे बाय दिस फॉर्मूला पता है कि ये 6 पे ही खत्म होगा, क्योंकि 468 4 के टेबल का नंबर है और 2158 एक इवन नंबर है। तो इतने तक का तो मुझे 6 समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बाद ये जो 2158 के पावर में 2 है, तो तुम सिर्फ 8 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब यूनिट्स प्लेस हो गया 4। अब 6 इंटू 4 करोगे तो यूनिट्स प्लेस में 24 आएगा, दैट मीन्स 4 इज द यूनिट्स प्लेस। अब अगर ये सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास में एक नंबर है 31537 और इसके पावर में मैंने लिख दिया 991। अब पहली बात तो 31537 जो है वो एक ऑड नंबर है और 991 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में नहीं आता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, ये 31537 यही रहेगा। तुम 991 के नियरेस्ट में वो नंबर ढूंढो जो 4 के टेबल में आता है, क्योंकि 91 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू तुमको मिलेगा 988। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 मोर। अब किसी भी ऑड नंबर के पावर में अगर तुमने 4 का मल्टीपल रख दिया तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला है कि वो 1 से खत्म होगा, तो इतने तक का तो 1 हो गया। अब रहा 31537 के पावर में 3, तो खाली 7 का क्यूब देख लो, और 7 का क्यूब 343 होता है, मतलब ये 3 पे ख़त्म हो रहा है। तो 1 इंटू 3 इस पूरी वैल्यू का जो यूनिट्स प्लेस होगा वो 3 पे ख़त्म होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है तुम लोगों को। अब अगला कंसेप्ट देखेंगे, आज की क्लास का ये आखिरी कंसेप्ट होगा। तो अगला कंसेप्ट है हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम का। अब ये क्या चीज़ होती है मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। डिवीज़न एल्गोरिथम दो तरीके के होते हैं, एक तो नंबर्स के लिए होता है, एक पॉलिनोमियल्स के लिए होता है। चाहे वो नंबर्स के लिए हो या पॉलिनोमियल्स के लिए हो, तुम्हें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो एक होता है मेरा डिविडेंड और एक होता है डिवीज़र। हमेशा याद रखना, डिविडेंड डिवीज़र से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। डिविडेंड कभी डिवीज़र से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिवीज़न को प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डिविडेंड का डिवीज़र से बड़ा या उसके इक्वल होना बराबर। तो मान लो मैं 36 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिविडेंड हो गया मेरा 36 और डिवाइज़र हो गया 9। और जब मैं ये डिवीज़न करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 4, क्योंकि 36 के टेबल में 9 के टेबल में 36 4 में आ जाता है। तो इस केस में तुम्हारा जो कोसेंट है वो आ गया 4 और 0 हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिवीज़न है। तो इसको जिस एल्गोरिथम से बांधा गया है वो होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा याद रखना है कि डिविडेंड जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। 36 यहाँ पे था, डिवीज़र था 9, कोसेंट आया था 4 और रिमाइंडर था 0। तो ये तो तुम देख ही सकते हो कि 9 इंटू 4 36 प्लस 0 36 आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब जब तुम प्रोसेस कर रहे हो डिवीज़न प्रोसेस और तुम्हारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो फिर यही डिवीज़र को हम लोग बोलेंगे कि डिवीज़र इज़ अ फैक्टर। मतलब वहाँ पे डिवीज़र वर्ड ना यूज़ करके हम लोग सीधा बोलेंगे फैक्टर। मतलब 36 का फैक्टर है 9, क्योंकि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया है 0। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, तब हम लोग डिवीज़र वर्ड ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम लोग को किसी क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ जाए 35 को से 9 से, तो 35 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 35 को 9 से डिवाइड करने जाओगे तो 9 3 ज़ा 27 होगा और यहाँ पे एक 8 बच जाएगा। तो अब अगर मैं उसी फॉर्मूला को लिखूँ तो डिविडेंड होता है डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविडेंड जो है वो बड़ी वैल्यू है दैट इज़ 35, डिवाइज़र है 9, कोसेंट है 3 और रिमाइंडर है 8। अब यहाँ पे एक बहुत बेसिक गलती बच्चा करते हैं, वो 3 और 8 को पहले ऐड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि देयर इज़ अ रूल विच वी हैव स्टडीड इन 6th क्लास, जो कि कहलाता है बॉडमास। लेकिन ये एक्चुअली बॉडमास नहीं होता, ये होता है वी बॉडमास। तो ये जानेंगे, वी स्टैंड्स फॉर वेनिकुलम, जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। तो इसलिए वेनिकुलम याद रखो, बार भी वही है। तो वेनिकुलम अगर किसी दो वैल्यू के ऊपर है, चाहे उसके ऊपर माइनस ही क्यों ना लिखा हो, उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये तो सबको मालूम है। ओ फॉर ऑफ,
बाकी D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल हमेशा याद रखना है कि एक ही क्वेश्चन में अगर डिवाइड इनटू प्लस माइनस सब है तो सबसे पहला प्रेफरेंस डिवाइड को मिलेगा, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे इस रूल के तहत हमें काम करना है। 9 इंटू 3 27 आएगा, फिर प्लस 8 करेंगे तब ये आंसर आएगा। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वी बॉड मास जो है उसमें हमेशा वेनिकुलम को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 8 - 3 बार डाल दिया, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2। तो अब देखो रूल के हिसाब से माइनस सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर माइनस के ऊपर बार का साइन है तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2। फिर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो फिर डिवीजन होगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 हो गया 1 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, पॉड मास डी के बाद एम आता है, तो 4 प्लस 6 माइनस 2, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन मतलब 10 माइनस 2 और सबसे लास्ट में माइनस, दैट इज 8। अगर तुम इसमें कहीं पे भी गलती करते हो तो फिर वो आंसर तुम्हें गलत दे देगा। सो दिस इज द बॉडमास रूल, वी बॉडमास रूल और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स। अब वही डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए यूज करने जाते हैं तो फिर हमें वहां पे पता चलता है दो थ्योरम्स के बारे में, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन क्या होता है पॉलिनोमियल का, उसके अंदर से रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, क्या चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होती है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सब के बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, मेनली वी हैव डिस्कस्ड डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यूनिट डिजिट कंसेप्ट अलॉन्ग विथ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ नंबर्स, ये सबको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।